बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का तबादला। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। अदाद-ओ-शुमारी की नुमाइंदगी के लिए एक सिस्टम है जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर में 3 किस्म के नंबर सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है अशारी यानी डेसिमल सिस्टम, दूसरा है सनाई यानी बाइनरी सिस्टम और तीसरा है हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये 3 किस्म के नंबर सिस्टम हैं जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अशारी डेसिमल सिस्टम ये वो सिस्टम है जिसके अंदर 0 से 9 तक के नंबर होते हैं और इसकी जो असास होती है वो 10 होती है। सनाई नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर 2 नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं 0 और 1 और इसकी जो असास होती है वो होती है 2। हेक्साडेसिमल सिस्टम ये वो सिस्टम है जिसको 16 का सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंदर 16 नंबर होते हैं और इसकी जो असास होती है वो 16 होती है। तो इस तरह ये 3 नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। हम किसी भी नंबर को एक नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं। किसी भी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं। तो पहला है अशारी से सनाई और सनाई से अशारी नंबर सिस्टम में तब्दील करना। दूसरा है अशारी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से अशारी नंबर सिस्टम में तब्दील करना। और तीसरा है हेक्साडेसिमल से सनाई और सनाई से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तब्दील करना। तो सबसे पहले हम अशारी से सनाई और सनाई से अशारी नंबर सिस्टम में तब्दील करेंगे। अशारी से सनाई नंबर सिस्टम में तब्दील करना। अशारी नंबर या डेसिमल नंबर को सनाई या बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करने के लिए हम उस नंबर को 2 पर तकसीम करते हैं और हासिल तकसीम को कोटेशन और बाकी को रिमाइंडर कहते हैं। हासिल तकसीम को 2 से तकसीम करते रहते हैं जब तक कि हम हासिल तकसीम 0 हासिल नहीं कर लेते। अशारी नंबर से जब हम सनाई नंबर सिस्टम में तब्दील करते हैं तो हम जो अशारी नंबर का नंबर होता है उसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो सनाई नंबर सिस्टम है उसके अंदर जो उसकी सास होती है वो होती है 2। तो इस तरह हम उसको 2 पर डिवाइड करते हैं और हम उस वक्त तक डिवाइड करते रहते हैं जब वो जो नंबर है वो 2 से छोटा या 0 नहीं आ जाता, उस वक्त हम उसको डिवाइड करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर 156 की बेस 10 को सनाई में तब्दील करें। हम 156 को बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करेंगे तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको नंबर सिस्टम में तब्दील करते हैं। सबसे पहले हम 156 लिखेंगे और इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। जब हम 156 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 78 और जो रिमाइंडर जो बाकी बचेगा उसको लिखेंगे 0। 156 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 78 आएगा और रिमाइंडर 0 होगा। अब हम 78 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 39 और रिमाइंडर आएगा 0। अब 39 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 19 और जो रिमाइंडर होगा वो होगा 1। अब 19 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 और रिमाइंडर आएगा 1। अब 9 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 और जो रिमाइंडर होगा वो होगा 1। अब 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, जो रिमाइंडर होगा वो होगा 0 और हम 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे आएगा 1, जो रिमाइंडर होगा वो होगा 0। अब हमने इसको लिखना किस तरह से है तो वो हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले हम 156 जो कि हमारा क्वेश्चन है वो हम लिखेंगे, उसके बाद इक्वल, फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ नंबर को लिखेंगे। पहले आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0 और 0 और उसकी जो बेस होगी वो होगी 2। तो इस तरह हम अशारी नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करते हैं। तो ये था अशारी नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करना। अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम से अशारी यानी सनाई नंबर सिस्टम से अशारी नंबर सिस्टम में तब्दील करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हम ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, हम इसको अशारी नंबर सिस्टम में तब्दील करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे वो है 1 0 0 0 0 0 1 की जो बेस है वो है 2। अब जितने में नंबर है हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 2 प्लस
0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। जहाँ हमारा आखिरी नंबर ख़त्म हुआ है वहाँ जिस नंबर के साथ हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है उसके ऊपर हम लिखेंगे 0। उसके बाद हम लिखेंगे आगे वाला जो 2 है उसके ऊपर हम लिखेंगे 1। उसके बाद जो आगे वाला 2 है उसके ऊपर हम लिखेंगे 2। तो इस तरह हम फिर 3 लिखेंगे, उसके बाद हम 4 लिखेंगे और फिर हम 5, उसकी जो 2 की पावर है वो 5 लिखेंगे और फिर हम 2 की पावर 6 लिखेंगे। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा एंड वाला नंबर है वहाँ जिस नंबर के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया है उसके ऊपर हम 0 से शुरू करेंगे और जो हमारा पहला नंबर था जहाँ से हमने उसको मल्टीप्लाई कराना शुरू किया है वहाँ तक हम उसको एक तरतीब के साथ 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरह हम इसको लिखते जाएंगे। जितने नंबर होंगे उतने हम ऊपर नंबर डालेंगे। तो उसके बाद हम इसको हल करते हैं। जब 2 को 6 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 64 और उसके बाद जब 0 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 रहता है। तो जितने 0 होंगे वहाँ हम 0 लिखेंगे और उसके बाद जो एंड वाला 1 है वो हम लिख देंगे, क्योंकि जो 2 की पावर 0 है वो 1 के बराबर होती है। तो इस तरह जो 1 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह अब हम 64 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो वो आएगा 65। अब 65 जो है वो हमारा अशारी नंबर है और इसकी जो बेस है वो है 10। तो इस तरह हम बाइनरी नंबर सिस्टम से अशारी नंबर सिस्टम में नंबर को तब्दील करते हैं। अशारी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से अशारी नंबर सिस्टम, ये हमारी दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर हम अशारी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से अशारी नंबर सिस्टम में नंबर को तब्दील करेंगे। तो सबसे पहले अशारी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर को तब्दील करेंगे। अशारी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तब्दील करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हम ये जो क्वेश्चन ये अशारी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तब्दील करेंगे। तो 69610 जो है ये हमारा अशारी नंबर सिस्टम है। तो इसको जब हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तब्दील करेंगे तो हम इसको 16 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 69610 को जब हम 16 के साथ डिवाइड करते हैं तो आता है 4350। जो रिमाइंडर है वो ए है। ए का मतलब यहाँ पे 10 आ रहा था, तो जो रिमाइंडर है वो 10 था। तो 10 जो हेक्साडेसिमल में जो 10 होता है वहाँ हम 10 नहीं लिखते बल्कि हम वहाँ अंग्रेजी को वर्ड है ए वो लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए। उसके बाद 4350 को जब हम 16 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आएगा 271 और जो इसका रिमाइंडर होगा वो ई होगा। ई का मतलब है 14। 4350 को जब हम 16 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो जो उसका रिमाइंडर वो 14 होगा। तो हम 14 नहीं लिखेंगे बल्कि वहाँ पे हम इंग्लिश का जो वर्ड है हेक्साडेसिमल में जो इस्तेमाल किया जाता है वो है ई, तो वो हम ई लिखेंगे। उसके बाद हम 271 को 16 के ऊपर डिवाइड करेंगे। जब 16 के ऊपर 271 को डिवाइड किया तो वो हमारा जो नंबर है वो 16 आया। जो इसका रिमाइंडर है वो है एफ। एफ का मतलब है 15, तो यहाँ पे आएगा 15। तो 15 लिखने के बजाय हम लिख रहे हैं एफ। उसके बाद हम 16 को 16 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और जो बाकी रिमाइंडर है वो है 0। और इसके बाद जो 1 है वो हमारे इस तरफ को आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 0। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ नंबर को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर हम लिखेंगे 0, उसके बाद हम लिखेंगे एफ, फिर हम लिखेंगे ई, उसके बाद हम लिखेंगे ए और इसकी जो बेस होगी वो होगी 16। तो इस तरह हम अशारी से हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर को तब्दील कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल से अशारी नंबर सिस्टम में नंबर को तब्दील करना, तो अब हम हेक्साडेसिमल से अशारी नंबर सिस्टम में नंबर को तब्दील करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है सी 921 यानी सी 921 की बेस 16 को अशारी नंबर सिस्टम में तब्दील करें। तो अब हम ये जो क्वेश्चन है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, हम इसको अशारी नंबर सिस्टम में तब्दील करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम जितने भी जो नंबर हैं उसको हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे।
ये वही तरीका है जो हमने पीछे अशारी से हेक्साडेसिमल में हमने तब्दील किया, अशारी से सनाई से अशारी नंबर सिस्टम में हमने जो तब्दील किया था, तो वो ये वही है जो हमने बाइनरी से अशारी नंबर सिस्टम में जो हमने पीछे क्वेश्चन हल किया था, ये वही तरीका है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि हम, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल है ये 16 का सिस्टम है, तो इसलिए हम वहाँ पे 16 लिखेंगे। यहाँ हमने 2 लिखा था, वहाँ हम 16 लिखेंगे। तो C मल्टीप्लाई 16 जमा 9 मल्टीप्लाई 16 जमा 2 मल्टीप्लाई 16 जमा 1 मल्टीप्लाई 16। अब हम इसके ऊपर जो पावर लिखेंगे वो हम, जो हमारा एंड वाला नंबर है वो है 1, तो 1 का जिसके साथ मल्टीप्लाई किया उसके ऊपर हम लिखेंगे 0। फिर हम तरतीब वाइज जो आगे वाला 16 है उसका हम लिखेंगे 1, उसके बाद जो आता है उसके ऊपर लिखेंगे 2, और उसके बाद जो आता है 16 उसके ऊपर लिखेंगे 3। तो इस तरह हम इसकी पावर लिखेंगे। अब हम इसको हल करते हैं आगे। जो C है इसकी जो वैल्यू है वो है 12। C हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं, जबकि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 12। हम लिखेंगे C की जगह पे 12 मल्टीप्लाई 16 की पावर 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0। अब हम इसको हल करते हैं। 12 मल्टीप्लाई, जब 16 की पावर 3, जब 16 को 3 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40 96 प्लस 9 मल्टीप्लाई 256 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 यानी 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब हम इसको हल करते हैं। जब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 96 से तो आएगा 49 152 प्लस 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 256 से तो आएगा 2304 प्लस उसके बाद आएगा 16 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, फिर आएगा प्लस, उसके बाद जब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, जमा करते हैं तो आएगा 51 489 की बेस 10। तो इस तरह हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को अशारी नंबर सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं। अब है हेक्साडेसिमल से सनाई और सनाई से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तब्दील करना। तो सबसे पहले हम हेक्सा से सनाई डेसिमल नंबर सिस्टम में, हेक्सा से सनाई नंबर सिस्टम में तब्दील करेंगे, तो फिर उसके बाद हम सनाई से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तब्दील करेंगे। हेक्साडेसिमल से सनाई नंबर सिस्टम में तब्दील करना, तो ये क्वेश्चन है जो हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है, इसको हम सनाई नंबर सिस्टम में तब्दील करेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि हमें जो हेक्साडेसिमल सिस्टम का जितना भी टेबल होता है वो हमें याद होना चाहिए, तो उसके बाद हम इसको हल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि उसके लिए हम जो A है उसकी जो वैल्यू है वो है 1010, ये इसकी बाइनरी वैल्यू है A की। उसके बाद हम जो 2 है उसकी हम बाइनरी वैल्यू जो है वो लिखेंगे, जो हमारे टेबल में बाइनरी वैल्यू है वो है 0010, और उसके बाद जो 3 है उसकी जो बाइनरी वैल्यू हमारे टेबल में आ रही है वो है 0011। अब हम ये जो वैल्यू बाइनरी वैल्यू है हम इसको इकट्ठा कर देंगे तो वो हमारा सनाई निज़ाम नंबर सिस्टम में नंबर को तब्दील हो जाएगा। तो वो आएगा 101000100011 की बेस 2। तो इस तरह हम हेक्साडेसिमल से सनाई डेसिमल नंबर सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है वो हम देखते हैं। अगर हमारे पास टेबल नहीं है तो फिर हम इसको किस तरह से हल करेंगे, तो वो ये है कि हम सबसे पहले ए जो है, ए जो होता है वो 10 के बराबर होता है, तो हम 10 की जो बाइनरी वैल्यू है वो निकालेंगे। उसके बाद 2 की जो बाइनरी वैल्यू है वो हम निकालेंगे, और उसके बाद जो 3 है उसकी बाइनरी वैल्यू जो बनती है वो हम निकालेंगे। निकालने के बाद हम इन तमाम वैल्यू का हम लिख लेंगे, और फिर ये जो वैल्यू हैं इनको हम इकट्ठा कर देंगे। तो इस तरह हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है वो हम हल कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इस तरह हम हेक्साडेसिमल सिस्टम से सनाई नंबर सिस्टम में नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सनाई से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर को तब्दील करना। तो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर सनाई नंबर सिस्टम में क्वेश्चन को दिया गया है, हम इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तब्दील करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके 4 के पेयर बना लेंगे। जो पेयर हमने बनाने हैं वो हमने
राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है तो जो पहला हमारा पेयर बन रहा है वो है 1 0 0 0 और जो दूसरा है वो है 0 0 1 1। ये दो हमारे ग्रुप्स बन रहे हैं। पहला जो ग्रुप्स है वो है 1 1 0 0, तो इसका जो वैल्यू है वो है 12 और जो 0 0 0 1 है उसकी जो वैल्यू है वो है 1 1। अब जो 12 है उसका जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लिखते हैं वो है सी और 1 का फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो स्नाई से हेक्साडेसिमल सिस्टम है वो हमारा जो क्वेश्चन है वो बनेगा, आंसर वो बनेगा C1 16। तो इस तरह हम स्नाई से हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर को तब्दील कर सकते हैं। तो एक दूसरा एग्जांपल है वो भी हम पढ़ लेते हैं कि हम इसका जो पेयर है वो हम किस तरह से बनाते हैं। तो ये फिर हम जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा हुआ, तो इसको हम इसके चार के हम ग्रुप्स बनाएंगे। पहला जो ग्रुप होगा वो होगा 1 1 1 1, जो कि मैंने पहले ही बात की है कि हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ ग्रुप्स बनाएंगे, ना कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जो जब हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जो पहला हमारा ग्रुप बनेगा वो बनेगा 0 1 1 1 1, जो 4 का ग्रुप है वो बनेगा। उसके बाद आ जाएगा 0 1 0 1 और उसके बाद हमारा एक जो बाकी बच जाता है। तो इस तरह ये हम 3 ग्रुप बना रहे हैं, जबकि जो हमारा एक बचा है उसके जो लेफ्ट की तरफ हम 3 0 लगाएंगे। तो इस तरह हमारा ये 4 का ग्रुप्स बन जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। 0 0 1 की जो वैल्यू है वो 1 है और 10 जो कि 1 0 1 0 है इसकी वैल्यू है 1 और 1 1 1 1 की जो वैल्यू है वो है f। अब इन जो ये जो वैल्यू है हम इनको इकट्ठा कर देंगे तो ये हमारा जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन, उसके बाद इक्वल, उसके बाद हम लिखेंगे 1 a की f, उसकी बेस 16। तो इस तरह हम हेक्साडेसिमल सिस्टम को, बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है जो आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।